नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, अभी चल रहा है सावन का महीना, यानी कि आज हम बात करेंगे कल की, यानी कि 12 जुलाई 2025 द्वितीय तिथि की रात में घर में इस जगह पर आप फेंक दें एक मुट्ठी नमक। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत आपको राहत मिलेगी, आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। देखिए दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आप भी बन जाएंगे धनवान, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार द्वितीय तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिनों बाद आया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय ज़रूर ही करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ था। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ते हैं। जानकारी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत सारे तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। और आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोग कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं समझती हूँ इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, हम ये समझते हैं कि यह एक मुट्ठी वाला जो उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो हैं अपने की सुख और शांति के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह नमक वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही अधिक ज़्यादा मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार की द्वितीय तिथि के दिन ज़रूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार द्वितीय तिथि के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को करना कैसे है
और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों, 12 जुलाई 2025 शनिवार द्वितीय तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का होगा, प्रदोष काल का होगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है। यह समय होता है ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के समय 6 बजे से, जैसे 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच आप इस उपाय को करेंगे। आप उस उपाय को ज़रूर करना है और इसका फल आपको बहुत ही अधिक ज़्यादा मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है उसे आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि हम तो नौकरी जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर होते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी हो जाती है, तो आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो भी चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी उपाय को आप कर सकते हैं, क्योंकि 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार द्वितीय तिथि, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हैं शनिवार द्वितीय तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। पर किसी कारणवश अगर नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़ी देर बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने यह भी बताया है कि जब भी शनिवार द्वितीय तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपया पैसों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल होते जा रहे हैं, नौकरी करने का प्रयास में असफल होते जा रहे हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल होते जा रहे हैं या फिर आपको धन की हानि होती जा रही है, गुरुजी ने बताया है कि आपको यह छोटा सा उपाय शनिवार द्वितीय तिथि के दिन ज़रूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अगर जानकारी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहला उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब यह एक मुट्ठी नमक आज शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको यह भी कैसे आप नमक के इस कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव जी ऐसा वरदान आपको देते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं होगा। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए अपने आपके जीवन से चली जाएगी अगर आपने किसी भी शनिवार के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया। तो आपको बता दूं दोस्तों, नमक जो है यह वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन में निर्धनता और गरीबी को दूर कर देते हैं।
और भगवान शनिदेव जी की कृपा ऐसी बरसती है उस घर पर, मैं कभी लौट कर उस घर में निर्धनता गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि बिल्कुल आपके जीवन में नकारात्मकता को मिटाता है नमक। तो देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी कभी उसके साथ उसके पास जो निर्धनता जो है ना आए, कभी भी उसके जीवन में उसके घर से जो है गरीबी हमेशा के लिए चली जाए, उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में घर हमेशा में जो है सकारात्मकता से भरा रहे, वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर में हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, यह बहुत बढ़ जाती है पॉजिटिव एनर्जी। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए दोस्तों, जो पहला उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिविटी एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में कलेश, लड़ाई झगड़े ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है, सेंधा नमक आपको लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो जो सादा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में कलेश बहुत था, फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा थे, इस तरह की समस्याएं थीं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में थे, आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे, आपके घर से कोसों दूर हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चनें बहुत आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नहीं हो पाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आती जा रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा लेना है, सेंधा नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहें तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक जो होता है उसे भी रख सकते हैं या फिर पिसा हुआ भी ले सकते हैं। रुमाल में रख करके अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज़ लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे,
तो इस उपाय को करके देखेंगे तो रातों रात इसका चमत्कार भी आप देखेंगे अपने जीवन में, आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप शनिवार के दिन करें। अब हम बात कर लेते हैं अगले उपाय की। तीसरा उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ, यह 1 कटोरी नमक का है। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह 1 कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा, आपको तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वह हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? 1 कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ, या आप डेली वाला नमक भी ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहाँ पर आप आसानी से इसे देख पाएँ, आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रख देना है। इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्चा आपसे होता जा रहा था, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के आपके जीवन से ऐसे दूर हो जाएगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब 1 कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में शनिवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज़ कि जो सेंधा नमक होता है यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहाँ से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना पैसा आएगा, वहाँ से भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अटका हुआ धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ से पैसा नहीं आ रहा था वहाँ से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जो लोग कर्ज ले चुके थे, कर्जा दे नहीं पा रहे, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है, उतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो या फिर किसी भी काम के लिए जा रहे हो, आप जब लौट कर घर आते हैं ना तो धन ही धन आपके पास होता है। बहुत ही उत्तम उपाय है ये। 1 कटोरी सेंधा नमक आप शनिवार के दिन अपने घर में ज़रूर रखें। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों नमक का दान भी बहुत ही ज़रूरी है। तो नमक जो है यह शुक्र का कारक है और साथ ही साथ अगर शनिवार के दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। चाहे 1 थैली आप नमक की दान करें, परंतु शनिवार के दिन आपको नमक का दान ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ 1 बार दान करके देखें, 1 को अगले शनिवार से आप खुद दान करेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेज़ी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा आ रहा है तो आप खुद ब खुद यह कार्य करना शुरू कर देंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।